हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ABC ऑफ कॉमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th में अकाउंट्स का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो चैप्टर 1 और 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग से स्टार्ट करेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो रूल्स और गाइडलाइंस है जो कंपनी फॉलो करती है जब वो अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही होती है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रही होती है। इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम गैप के नाम से भी जानते हैं, जर्नली एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये मैन मेड हैं, जो बनाए गए हैं एक्सपीरियंस और रीजंस पर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कभी भी सेम नहीं रहते हैं, चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट भी ऐसा ही है जिसमें चेंजेस होते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रिंसिपल्स भी चेंज करने पड़ सकते हैं। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सके, हमें एक प्रॉपर तरीके से बनाए जाए। ओके, और साथ साथ इसके अलावा हम उनको जो है कंपैरिजन के लिए भी यूज़ कर सकें। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो जनरली 2 टाइप्स में डिवाइड करे हुए हैं। एक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एक है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो है वो हमारे लिए अजम्पशंस की तरह है। जो भी बिजनेस अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे वो इन्हीं अजम्पशंस के बेसिस पे करेंगे, और ये सारी कंपनीज के लिए, हर एक बिजनेस के लिए, चाहे कोई स्मॉल बिजनेस है चाहे कोई लार्ज बिजनेस है, हर बिजनेस के लिए मैंडेटरी है, लीगली एक्सेप्टेंस होती है इनकी। उनको ये जो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और ये अजम्पशंस के बेसिस पर ही अपनी सारी रिकॉर्डिंग करनी होगी। बताते हैं, ये गाइडलाइन की तरह होते हैं कंपनी के लिए, जो बताते हैं कि कैसे उनको जो है अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ओके, और वहीं दूसरी तरफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस बेस होते हैं कस्टम्स पे और जर्नल एग्रीमेंट पे। जो कंपनी के अकाउंटेंट्स या सीनियर जो पर्सन्स हैं कंपनी के, उनके बीच में जर्नल एग्रीमेंट होता है। कुछ ऐसे कस्टम्स हैं जो कंपनी में पिछले कई सालों से चले आ रहे हैं और कंपनी उनको फॉलो कर रही है। कोई यूनिफॉर्मिटी इनमें नहीं होती है, मतलब कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि कंपनी कुछ फॉलो भी कर रही है कन्वेंशंस और कुछ नहीं भी कर रही हैं। ओके, बट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हर बिजनेस के लिए, हर टाइप की कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। वहीं कन्वेंशंस कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। ओके, तो अब हम अपने कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ओके, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है? इसमें हम ये एज्यूम करते हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि बिजनेस जो है फ्यूचर में लॉन्ग टाइम के लिए चलता रहेगा। जो भी ट्रांजैक्शंस हम बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इसी अजम्पशन पे कर रहे हैं कि बिजनेस एक कॉन्टिन्यूइंग एक्टिविटी है जो आगे चलती रहेगी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि बिजनेस कभी भी ख़त्म ही नहीं होगा। ओके, अब मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है, जैसे मान लीजिए अगर बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब हमने देखा था कि मतलब अगर वो अपने डेब्ट्स, अपनी लायबिलिटीज़ पे नहीं कर पा रहा है तो उस केस में तो उसको बिजनेस अपना बंद करना ही पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए बिजनेस बिल्कुल लॉस में जा रहा है, उसकी ऐसी सिचुएशन आ गई है, लिक्विडेट उसको करना पड़ रहा है, ख़त्म करना पड़ रहा है बिजनेस, तो वहाँ पर उसको ख़त्म करना होगा। बट हम ट्रांजैक्शंस ये सोच के नहीं लिखते कि बिजनेस 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद बंद हो जाएगा। जो भी रिकॉर्डिंग हम करते हैं वो इसी अजम्पशन पे करते हैं कि आगे लॉन्ग टाइम के लिए चलता रहेगा बिजनेस, इसी बेसिस पे रिकॉर्डिंग करते हैं। ओके, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने कहीं से लोन लिया, लॉन्ग टर्म लोन लिया, तो हमने इसी अजम्पशन के बेसिस पे लिया कि फ्यूचर में हम जाके लोन की रीपेमेंट कर देंगे विद इंटरेस्ट। ओके, ऐसे जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो भी इसी अजम्पशन के बेसिस पे कर रहे हैं। और जो हम एक्सपेंसेस ऑलरेडी एडवांस में पे कर देते हैं, पूरे साल का एक्सपेंस हमने पहले ही पे कर दिया, इसी अजम्पशन पे कि बिज़नेस जो है आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, तो ये था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे कांस्टेंट रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। जो हमने पिछले साल यूज़ करे थे वही हम इस साल भी यूज़ करें, हमें हर साल चेंज नहीं करने हैं।
अगर फर्म जो है अलग अलग, पिछले साल उसने कोई दूसरा मेथड यूज़ करा था, इस साल कोई दूसरा मेथड यूज़ कर रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, हमारा उसके लिए कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं निकलेगा अगर हम वहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि मेथड्स अलग अलग हैं। पिछले साल हमने कुछ दूसरे बेसिस पे रिकॉर्डिंग करी है, इस साल किसी दूसरे बेसिस पे रिकॉर्डिंग करी है। ओके, तो कंपैरिजन के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सेम मेथड्स यूज़ करें जो हमने प्रीवियस ईयर में किया है। तो कंसिस्टेंसी होना जो है बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग मेथड्स और प्रिंसिपल्स पे। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेथड हमने आज फॉलो करे हैं वो इस साल फॉलो करें वो लॉक्ड ही हो गए हैं कम्प्लीटली, ऐसा नहीं है। अब हमें पता है कि हमारा बिजनेस जो है, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता रहता है, तो अकॉर्डिंगली अगर हमें लग रहा है कि हमें अगर चेंज करने की ज़रूरत है, जो भी मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हम कुछ नए मेथड अगर यूज़ करें तो उससे हम ज़्यादा अच्छे से अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तो उस केस में हम चेंज भी कर सकते हैं। बट बहुत फ्रिक्वेंटली हमें चेंज नहीं करना है कि ईयर टू ईयर हम हर साल ही चेंज करते जा रहे हैं। ओके, तो ज़रूरत पड़े तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इतनी क्विकली हमें चेंज नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे बिज़नेस में क्या होता है, स्टॉक होता है, जो कि हमने पढ़ा था क्या होता है, वो गुड्स जो हमने रीसेल करने के लिए ख़रीदी है। तो जब हम लास्ट में स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो इसके बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा मेथड चूज़ कर रही है। जो मेथड उसने पिछले साल चूज़ किया था वही मेथड वो अगर इस साल भी चूज़ करे तो वो इजीली कंपैरिजन कर पाएगी पिछले साल का इस साल से। ओके, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कंपनी को ऐसा लगता नहीं है कि हाँ ये जो मेथड है वो गलत फॉलो कर रही है या उसको कोई दूसरा मेथड अब चेंज करने की ज़रूरत है। तो अगर उसको ज़रूरत लगती है तो वो बाद में चेंज कर सकती है, लेकिन बहुत ही फ्रिक्वेंटली उसको ईयर टू ईयर मेथड्स चेंज नहीं करने हैं इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट्स। तो जो हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में वो दो तरीके से कर सकते हैं, एक कैश बेसिस पे, एक एक्रूअल बेसिस पे। कैश बेसिस में क्या होता है, जैसे जो कैश हमने सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी होती है, जो कैश हमने एक्चुअल में पे कर दिया वो रिकॉर्ड करेंगे, जो कैश हमें एक्चुअल में रिसीव हो गया वो रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो कैश बेसिस में हमें जो है हमारी सारी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही हैं, कुछ भी हमें वहाँ से बिजनेस का ट्रू रिजल्ट नहीं पता चलता। ओके, तो ये जो डिसएडवांटेज है कैश बेसिस का, ये एक्रूअल बेसिस में ख़त्म हो चुका है। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे जो भी हमारे अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है। जैसे हमारा अकाउंटिंग ईयर चल रहा है 21-22। ओके, तो इस साल से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगी, चाहे हमने कैश उसके लिए पे किया है चाहे हमने नहीं पे किया, तो हम सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है सभी इनकम्स पे भी अप्लाई होता है और सभी एक्सपेंसेस पे भी। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो भी हम इनकम रिकॉर्ड करेंगे, सारी इनकम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे हमें कैश मिला भी है या फिर नहीं भी मिला, लेकिन अगर वो इनकम इस साल की है तो हम उसको इस साल में रिकॉर्ड करेंगे। सेम रूल एक्सपेंस के लिए भी अप्लाई होता है, हम सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे जो इस साल से रिलेटेड है, चाहे हमने पेमेंट करी है उनकी चाहे नहीं करी। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब हमने देखा था वो सैलरी जो अभी तक हमने पे नहीं करी है बट ड्यू हो चुकी है, हमें पे कर देनी चाहिए थी बट अभी तक नहीं पे करी, तो उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हमें हमारे बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, क्योंकि हमें सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है हम इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे मान लीजिए जो भी हम हमारे बिजनेस में क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स में हमारे पास कैश तो कुछ आया नहीं बट वहाँ पे हमने सेल हमारी हो चुकी है, वहाँ पे हमें कैश नहीं मिला बट फिर भी हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। ऐसे ही सारी क्रेडिट परचेजेस भी रिकॉर्ड करेंगे। जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं जो अभी तक हमने पे नहीं किए बट इस साल के से रिलेटेड हैं तो उनको भी रिकॉर्ड करेंगे। जो भी हमारी एक्रूड इनकम है, हमारी इनकम ड्यू हो चुकी है, हमें मिल जानी चाहिए थी बट अभी तक नहीं मिली, तो उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो बिजनेसमैन और बिजनेस है ना वो दोनों सेम नहीं है। बिजनेसमैन एक अपना अलग पर्सन है और बिजनेस एक अलग चीज़ है। बिजनेस को आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से जाना जाता है।
बिजनेस बिजनेसमैन से बिल्कुल अलग है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है बिजनेस। ओके तो ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है जो भी ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस की, वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के अलग से सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी हुई है जो बिजनेस के नाम से है। एग्जाम्पल के लिए जो भी हम जैसे कोई भी जैसे कंपनी है, कोई भी बिजनेस है बड़ा, जैसे TCS है, इन्फोसिस है, रिलायंस है, इन सब कंपनीज को हम इन कंपनी के नाम से जानते हैं, ना कि इनके ऑनर के नाम से। ओके तो वो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है। एग्जाम्पल के लिए इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट की वजह से जो कैपिटल हमने पढ़ी थी, वो अमाउंट जो बिजनेसमैन लगाता है बिजनेस की स्टार्टिंग में, तो वो कंपनी के लिए एक तरीके से लाइबिलिटी ही होती है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग पर्सन है। तो वो एज्यूम करती है, बिजनेस जो भी फर्म है वो ये एज्यूम करती है कि वो जो भी कैपिटल लगा रहा है ना, वो अमाउंट जो है बोरो कर रही है अपने ऑनर से, बजाय कि वो बाहर से कहीं से बोरो करे। बस उसको नाम हम देते हैं कैपिटल। अब बाद में क्या होता है, जब बिजनेस ख़त्म होने वाला होगा, जब वाइंड अप हो जाएगा बिजनेस, पूरी तरीके से बंद हो जाएगा बिजनेस, तो लास्ट में कंपनी क्या करेगी, सारा का सारा अमाउंट जो है, पहले तो अपनी सारी एसेट्स बेच के अपनी सारी लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने की कोशिश करेगी। अब सारी लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने के बाद जो भी अमाउंट बच जाता है वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा जो कंपनी का ऑनर होगा, उसे मिलेगा। ओके तो बिजनेसमैन को मिलेगा। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कैपिटल भी कंपनी के लिए एक लायबिलिटी ही है जो उसको बाद में रीपे करनी है ऑनर को। ओके तो ये कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके थैंक यू।